सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर हैं वर्नन गोंजाल्विस, जो ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क के फाउंडर भी हैं। उनका कथन यह है कि अगर अब की बार एनडीए की सरकार आई तो हम देखेंगे कि टेररिज्म लॉ का इस्तेमाल ऐसा होगा जैसा हमने कभी नहीं देखा। देखिए, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इस बात का संबंध यूएपीए के तहत रजिस्टर्ड मामलों से है। ऐसी स्थिति में लॉयर्स का ऐसे कानूनों पर इस तरह का विचार देना एक गंभीर बात है। यूएपीए में अभी उमर खालिद का मामला भी चल रहा है, जिसके ट्रायल की चर्चा बहुत होती रहती है। सीनियर लॉयर वर्नन गोंजाल्विस अभी एक डिबेट पर बात कर रहे थे, जिस डिबेट का नाम है यूएपीए इन दिल्ली, पनिशमेंट विदाउट ट्रायल। उसमें उन्होंने कहा था कि वी आर एट ए वेरी टेन्युअस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, अ वेरी डेंजरस पीरियड। तो इस तरह की गंभीर बातें इस समय लोगों के जहन में चल रही हैं। इसका कारण यह है कि कानून का एक हालिया संशोधन, यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 आया था। इसने केंद्र सरकार के लिए औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया के पालन किए बिना किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी नामित करना आसान कर दिया। वैसे यूएपीए का पूरा नाम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसी को संक्षेप में यूएपीए कहते हैं। इसका हिंदी नाम है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। विकिपीडिया के अनुसार गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना था। यूएपीए को मूल रूप से वर्ष 67 में लागू किया गया था और वर्ष 2004 और वर्ष 2008 में इसे आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया। यूएपीए से संबंधित कुछ और बातें हम देख लेते हैं। इसमें पहला तथ्य है, आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए यह सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं से अलग होता है और इसके नियम सामान्य अपराधों के नियमों से अलग हैं, जहां अभियुक्तों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कम कर दिया जाता है। यह एक तथ्य हो गया। दूसरी बात है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2016 एवं वर्ष 2019 के मध्य जिस अवधि के लिए यूएपीए के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 4231 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिनमें से 112 मामलों में अपराध सिद्ध हुआ है। तीसरा है, यूएपीए के तहत लगातार आवेदन इंगित करता है कि भारत में अतीत में अन्य आतंकवाद विरोधी कानूनों जैसे कोटा यानी कि आतंकवाद रोकथाम अधिनियम और टाडा यानी कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की तरह इसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। तो ये था एक यूएपीए का सामान्य परिचय और इस पर किस तरह की बातें चल रही हैं उसको हमने देखा। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।